रमज़ान मुबारक में तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल आसान है। जो आदमी रमज़ान में भी तहज्जुद नहीं पढ़ा, उन्हें पूरी ज़िंदगी में, पूरे साल नहीं, उन्हें पूरी ज़िंदगी में तहज्जुद पढ़ ही नहीं सकता। कई को बोलो तो अब रमज़ान, अब सहरी जो ख़त्म होती 5 बजे के आसपास ख़त्म हो रही, 5 बजे से कुछ पहले ख़त्म हो जा रही, और जब सहरी ख़त्म हो रही जब तक तहज्जुद का वक्त है। अब आदमी कब उठे? 4 बजे, पौने 4 या 3:30 बजे उठे। 3:30 बजे मान लो उठे, 3:30 बजे उठे तो 10 से 15 मिनट कुरान पढ़े, और फिर 10-15 मिनट तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, उसके बाद सहरी खाए और फिर फ़जर की नमाज़ पढ़े, और फ़जर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर रुके, आधे घंटे के बाद इशराक का वक्त हो जाता, तो इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद आदमी सो जाए और ज़ोहर में उठे फिर, या इशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 घंटे बाद उठे, फिर चाश्त की नमाज़ पढ़े, फिर सो जाए। ये बिल्कुल आसान है। तो रमज़ान मुबारक में ये अमल करना बहुत आसान है। लेकिन हम लोग क्या है, उठ रहे कब? 4:30 बजे, जब 15-20 मिनट रहे उठ जाते, फिर हम लोग का एक्सप्रेस बन जाते, जल्दी जल्दी लाओ। बीवी भी परेशान हो जाती बेचारी, अरे क्या लाना इसको गर्म करके, या वहाँ जल्दी जल्दी खा रहे, जल्दी जल्दी खा के तो नमाज़ का तो जो है वक्त ख़त्म हो गया, हमारे को मालूम ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों की रमज़ान मुबारक में तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान है। सुबह उठे तहज्जुद पढ़े। तहज्जुद की कितनी रकात पढ़ना है? 2 से लेकर 12 तक। 2 रकात से लेकर 12 रकात तक आदमी जितनी चाहे पढ़ सकता है, जितना मर्जी। देखो अल्लाह तबारक व तआला, आदमी नमाज़ पढ़ता है सवाब है, कुरान पढ़ता है सवाब है, ज़िक्र करता है सवाब है, ज़कात देगा सवाब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको देखकर मुस्कुराते हैं। कितने आदमी? 3 आदमी ऐसे हैं, इनको लेकर अल्लाह मुस्कुराते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले पर सवाब है लेकिन अल्लाह मुस्कुराते नहीं, कुरान पढ़ने वाले का सवाब है लेकिन अल्लाह मुस्कुराएंगे नहीं। लेकिन 3 आदमी ऐसे हैं कि जब वो आदमी इन कामों को करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको देखकर मुस्कुराते हैं, तमाम फरिश्तों को बुलाते हैं और फ़ख्र फरमाते हैं, देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, तुम भी मुस्कुराओ। तो तमाम जो फरिश्ते मुस्कुराते हैं। वो 3 आदमी कौन है? सबसे पहला वो आदमी जो मैदान जिहाद में शहीद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर मुस्कुराते हैं, देखो मेरा बंदा मेरे नाम पर शहीद हो गया। दूसरा वो आदमी जो सफ़र में है, अब उस वक्त जो दूसरे सफ़र होते थे वो समझाए तो समझ में नहीं आता, ये वक्त का मैं समझाता हूँ। कोई आदमी सफ़र में से आया, 4-5 आदमी सफ़र से आए, और सफ़र से जब आधा आदमी तो थक जाता, ऐसा नहीं सफ़र से आया तो फिर चुस्त रहता। इस सफ़र अब आप जब घर से आए तो यहाँ आए तक आपको पसीना आ गया, आपने वज़ू किया, थोड़ी देर फ़ैन के नीचे बैठा तो थोड़ा सुकून मिला। तो सफ़र से जब आदमी आए, 4-5 आदमी कोई भी सफ़र से आए, और उन आदमियों में से सफ़र से आने के बाद भी जो 2 रकात नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुस्कुराते हैं कि देखो मेरा बंदा सफ़र से आया, थक गया, लेकिन ये फिर भी नमाज़ पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं, फरिश्ते भी मुस्कुराते हैं। तीसरा आदमी वो है जो रात को उठता है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको देख कर भी मुस्कुराते हैं। फ़जर पढ़ने वाले पर अल्लाह मुस्कुराते नहीं, सवाब है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आदमी फ़जर छोड़ दे, ये नहीं, सवाब है। लेकिन अल्लाह जो मुस्कुरा रहे हैं वो तहज्जुद पढ़ने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 मियाँ बीवी हैं घर में और शोहर उठते हैं और अपनी बीवी को भी उठाते हैं, दोनों जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। कितना बड़ा सवाब है, लेकिन अल्लाह मुस्कुरा रहे। तो रमज़ान मुबारक में हमारी तहज्जुद की नमाज़ न छूटे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमें 1 बजे नहीं उठना, वही 3:30-4 बजे उठना है। जो सहरी का वक्त होता है, सहरी से पहले आदमी 2 रकात नमाज़ पढ़ ले, बस, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं, 2-4 जितना दिल करे 12 तक पढ़ सकते हैं। तो 2 रकात नमाज़ पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराते हैं। और जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत करते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी, हुज़ूर पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी। हुज़ूर को डर हुआ कि मेरी उम्मत ये 5 ही नहीं पढ़ सकती, इसलिए अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए सुन्नती रहने दिया, नफिली रहने दिया। लेकिन ये नफिल तो है, लेकिन इसके बारे में बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सलात बादुल फ़रीज़ती सलातुल लैल, कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सबसे बेहतरीन नमाज़ है वो तहज्जुद की नमाज़ है। अफ़ज़लुस सलाती बादुल फ़रीज़ा सलातुल लैल, के जो रात की नमाज़ है, तहज्जुद की नमाज़ है, वो फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे बेहतरीन नमाज़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए, तमाम नबी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, और जितने भी वली है, कोई वली बग़ैर तहज्जुद की नमाज़ पढ़े बग़ैर वली नहीं बन सकता। कोई भी वली हो वो कि मैं वली हूँ और उन्हें फटकार के सोरा सुबह उठ रहा फ़जर की नमाज़ मिल पे, ऐसा वली की हमें ज़रूरत नहीं है, ना अल्लाह को ज़रूरत है, ना ऐसे वली को हमें मानना है। अब ऐसे वली गली गली में फिर रहे, सो लंबे बाल कर लेंगे, बड़ा जुब्बा पहन लेंगे और बहुत कुछ कर लेंगे, सबको मालूम है, तो ऐसे वलियों से बचने की ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो क़ुर्ब हासिल होता है वो तहज्जुद की नमाज़ से होता है। तो इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज़ जो है वो ज़रूर। और देखो अब हम रमज़ान से पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे 2 रकात, तो 2 का सवाब है। रमज़ान में पढ़े तो 70 का सवाब है।
यानी रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ का सवाब 70 के बराबर और नवाफिल और सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर आ गया। अब इसी को अगर पढ़ेंगे तो 70 रकातें हो गई, 2 रकात पढ़ो 70 का सवाब लो, तो कितना ज़्यादा सवाब है। जब आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ते को उसके पास भेजते हैं और वो फ़रिश्ता उस आदमी के लिए ख़ास तौर से आवाज़ लगाता है, ख़ास तौर से उस आदमी के लिए आवाज़ लगाता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तू क्या मांगना चाहता है। तो जब वो आदमी दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। आज हमारे नौजवान रात भर फ़ोन देखने का टाइम है, फ़ोन देखने का टाइम है ना, रात 2 बजे तक 3 बजे तक फ़ोन देखता। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रात कुरान पढ़ते थे। तो मैं सोचता था यार वो पूरे रात कैसा कुरान पढ़ते थे, हमारे को नींद आ जा रही ना भाई। हर आदमी सोचता है, एक सवाल बनता है कि भाई वो पूरे रात कैसा कुरान पढ़ते थे। तो मालूम ये हुआ कि जिस आदमी का दिल जिस चीज़ से लग जाता है वो उसके लिए अपनी रात को कुर्बान कर देता है। तो जब फ़ोन चले और जब फ़ोन हमारे नौजवान रात भर देखता, रात भर चैटिंग करता, रात भर गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा, तो जब मालूम हुआ अरे भाई हकीकत में वो पूरी रात कुरान पढ़ते थे। कई को बोले तो इन्हें भी कर रहा ना। तो जिस आदमी का जिस चीज़ से दिल लग गया, इसका फ़ोन से दिल लग गया तो इन्हें पूरी रात फ़ोन में ख़राब कर दिया। तो उनका कुरान से दिल लग गया था तो वो कुरान पढ़ते थे पूरी रात। तो हमारा नौजवान रात भर फ़ोन देखने से तैयार है लेकिन सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला का अगर कुर्ब हासिल करना है और वलियों की लिस्ट में अगर हमें शुमार करना है तो हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। और अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि जो आदमी पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़े और कभी तहज्जुद की नमाज़ को क़ज़ा ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। क्यों? क्योंकि जो आदमी तहज्जुद पढ़ रहा है इन्हें नमाज़ फ़र्ज़ छोड़ता क्या, इन्हें फ़र्ज़ नहीं छोड़ता ना। क्योंकि जो आदमी तहज्जुद पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ कैसा छोड़ता, इन्हें फ़र्ज़ भी पढ़ता तहज्जुद भी पढ़ता। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको इस अमल की बिना पर कि इसने पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। और ये नमाज़ वो नमाज़ है जिसमें कोई रियाकारी नहीं है। और ये नमाज़ वो नमाज़ है कि जो नमाज़ बग़ैर ऐलान के है, बग़ैर अज़ान के है। 5 वक्त में अज़ान होती ना तो ठीक है, एक आदमी का दिल नहीं कर रहा लेकिन फिर भी अज़ान सुन के आ जाता उन्हें। लेकिन तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है कि इसके लिए कोई अज़ान नहीं है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, अल्लाह ने ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊना रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो नेक लोग हैं वो रातों में बिस्तरों से अलग हो जाते हैं और तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन, कि हमने उनके लिए ऐसा सामान तैयार किया हुआ है जो छुपा हुआ है। बताया नहीं अल्लाह ने कि हमने उनके लिए वो सामान तैयार किया हुआ है जो बिल्कुल छुपा हुआ है। जज़ाअन बिमा कानू यामलून, क़यामत के दिन उनको अता किया जाएगा। क़ुर्रति आयुन, कि इनकी आँखें ठंडी हो जाएंगी वहाँ पर अपने बदल को देखते हुए। अल्लाह ने बताया नहीं इनका बदला क्या है, इनका सवाब क्या है, इनको क्या मिलेगा, अल्लाह ने बताया नहीं। अल्लाह ने कहा फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन, कि मैंने उसको छुपा रखा है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका सवाब को छुपा रखा है। क़यामत के दिन जब जाएंगे तो वहाँ ही मालूम होगा वो क्या सवाब है। अजीब सवाब होगा वो। नहीं, जन्नत भी मिल रही, सब कुछ मिल रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने छुपाया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आप सबको मालूम है उनका नाम। तो उनके तहज्जुद के नमाज़ के कपड़े अलग थे, वो दिन में के कपड़े अलग थे, लेकिन जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती रात में तो वो दूसरे कपड़े होते थे उनके अलग, वो कपड़े पहन के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी वो। तो इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गया। वफ़ात के बाद किसी को ख्वाब में नज़र आया तो उन्होंने अपने वफ़ात से पहले अपनी खादिमा से कह दिया था कि मुझे जिन कपड़ों में मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ ना, मेरे यही कपड़े मुझे पहना कर कफ़न देना, दूसरे कपड़े पहनाना नहीं बस। तो उन्हीं कपड़ों में उनको कफ़न देकर दफना दिया गया। इंतकाल के बाद उनकी खादिमा को ख्वाब आया, तो ख्वाब में देखा कि उनके बदन पर वो कपड़े नहीं थे, दूसरे जन्नत के लिबास था। तो खादिमा ने पूछे वो कपड़े कहाँ हैं, हमने जो कपड़े पहना थे वो कपड़े आपके पास नहीं है बल्कि आपको जन्नत के लिबास है। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे उन कपड़ों को उतार कर रख लिया है और फरमाया कि तुम्हारे जो तहज्जुद के कपड़े हैं इन कपड़ों को कल जब तुम्हारे नामाए आमाल वज़न किए जाएंगे, तुम्हारे आमाल जब वज़न किया जाएंगे तो तुम्हारे आमाल की जगह तुम्हारे इन कपड़ों को भी वज़न किया जाएगा। हालांकि कपड़ों को वज़न करने की क्या ज़रूरत है भाई, यहाँ जो कुरान पढ़ेगा, तस्बीहात करेगा, रोज़े रखेगा, अच्छे काम करेगा वो अमल किए जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला को इनका तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने तब पसंद आया कि कपड़ों को भी वज़न किया जाएगा।